प्यारे बच्चों, परीक्षा में आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? जैसे आपको इस द्विपद या बहुपद का प्रसार करना हो। यदि आपको बहुपद का प्रसार करना हो तो आप देख सकते हैं कि अगर घात 2 हो तो इसका प्रसार काफी आसान है। चलिए बताइए इसका प्रसार क्या होगा? इसका प्रसार होगा 1 धन 2x धन x की घात 2। यह इस बहुपद का प्रसार है। किंतु यदि हम 1 प्लस x की घात 3 यानी इस द्विपद का त्रिघात करें तब बताइए इसका प्रसार क्या होगा? या हम देख सकते हैं 1 प्लस x की घात 4 का बताइए। फिर बताइए 1 प्लस x की घात 5। फिर बताइए इसी प्रकार 1 धन x की घात n, इसका प्रसार बताइए। चलिए आप बताइए इस द्विपद का प्रसार क्या होगा? निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि अब तो समस्या काफी जटिल हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुपद दिया गया हो और यह कहा गया हो कि यह किसका प्रसार है। तब आप कैसे करेंगे? हो सकता है कि आप घात से पता लगाएं कि 5 घात है तो यह 5 घात वाले का प्रसार होगा। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि 5 घात वाले ही चारों ऑप्शन दिए गए हों। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसके लिए और भी कई तकनीक आते हैं और भी कई विधियां हैं। आप बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसका सरलतम विधि। इसके पहले मैंने एक वीडियो में बनाया था कि कैसे पास्कल ट्रायंगल बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। पास्कल ट्रायंगल का ही आज हम उपयोग करके इसका हल करेंगे। बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन हमें मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इसके प्रसार में पास्कल ट्रायंगल की क्या भूमिका है। चलिए देखते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो यदि आपको नहीं मालूम होगा तो मेरे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने काफी डिटेल में पास्कल ट्रायंगल को बताया है कि आखिर पास्कल ट्रायंगल क्या है, उसे बनाया कैसे जाता है, और आज हम देख रहे हैं कि उसका अनुप्रयोग क्या है। पास्कल ट्रायंगल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम देखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल की सहायता से इनका आसानी से प्रसार किया जा सकता है और सही ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। चलिए पास्कल ट्रायंगल को मैं संक्षेप में समझा देता हूं आपको। पास्कल ट्रायंगल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो आप त्रिभुज कैसे बनाएंगे? पंक्ति आधार पर बनाएंगे। 1 1 1 1, ये चलता रहेगा। वैसे ही 1 1 1 1 चलता रहेगा। आप देख लीजिएगा, या एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ये 1, ये चलता रहेगा। इसी प्रकार यह भी अनंत तक चलता रहेगा। तो आपने यह पंक्ति बना दी, यानी त्रिभुज की यह एक भुजा हो गई और त्रिभुज की यह दूसरी भुजा है। अब हम देखते हैं कि इसका आधार कैसे करें। तो यह पहला आधार, ये दूसरा आधार, हम विकर्ण के जरिए इसका आधार बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर एक नई संख्या को लिखना होगा। तो वह नई संख्या क्या होगी? इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं 2, और यह 2 आता है ऊपर और बाईं तरफ के अंक को जोड़कर। इसके ऊपर अंक है 1, बायां अंक है 1, 1 और 1 2। फिर हम देखते हैं इसका अगला अंक क्या होगा। तो 1 और 2 3। फिर हम देखते हैं यहाँ अगला होगा ऊपर 1, बायां 3, 3 और 1 4। फिर हम देखते हैं अगला अंक होगा 1 और 4 5। ऐसा ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर भी हम करेंगे 2 और 1 3, यहाँ करेंगे 3 और 3 6, यहाँ करेंगे 4 और 6 10, यहाँ करेंगे 1 3 4, फिर करेंगे 4 6 10, फिर 1 4 ये 5। कहीं भी आप चुने, कोई भी स्थान को आप देखें, वहां पर ऊपर और उसके बाएं तरफ के अंक को आपको केवल योग करना है। जस्ट ऊपर और जस्ट बाएं, जस्ट ऊपर और जस्ट बाएं, यही इसका नियम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20।
हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 5 6, इसको भी पूरा कर सकते हैं आगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा, यही पास्कल ट्रायंगल है। अरे जब हमने इसे त्रिभुज या ट्रायंगल कहा तो इसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए। 2 भुजाएं तो आप देख रहे हैं, 1 और ये 2। तीसरी भुजा यानी आधार क्या होगी? तो आधार को हम रचना देते हैं। कैसे रचना करते हैं? हर बार एक नया आधार बनेगा, यानी इस पास्कल ट्रायंगल में कई और ट्रायंगल छुपे हुए हैं। यही पास्कल ट्रायंगल है और यही इसकी उपयोगिता है। तो चलिए हम देखते हैं उनके आधार को लेकर कैसे हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ 2 है, आप देख सकते हैं इस द्विपद की घात 2 है, तो अगर इसका प्रसार करना है तो आप बिल्कुल 2 को देखिए, यहाँ पर 2 और ये इसका बेस बना दीजिए 1 2 1। तो 1 2 1 ये जो इसका प्रसार होगा तो आप जानते हैं कि x की घात यहाँ 0 होगी, फिर यहाँ पर x की घात 1, फिर x की घात 2। लेकिन यहाँ गुणांक जो है 1 2 और 1 होंगे, 1 2 1 ही यहाँ गुणांक होंगे। चलिए हम देखते हैं अगर घात 3 हो तो हमारा जो बेस, त्रिभुज का जो बेस होगा, आधार ये होगा जिसे हम एक विकर्ण से प्राप्त करेंगे, तो यह त्रिभुज का आधार होगा। तो आप जानते हैं यहाँ क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 होगा, 1 3 3 1 1 3 3 1। अब आपको मालूम है घात 0 से स्टार्ट होता है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ होगा 1 घात धन, यहाँ 2 घात धन, यहाँ त्रिघात। तो आप देख सकते हैं कि इसकी घात जो है 3 है और आपको x की घात 0 यानी 1, यहाँ 0 हो गया, फिर घात 1, फिर 2, फिर 3। तो यह इसका प्रसार है। आप आसानी से इनके गुणांकों को इस पास्कल ट्रायंगल के आधार से लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं घात अगर 4 हो तब क्या करेंगे। तो 4 को पकड़ लीजिए, ये 4 बिल्कुल दूसरे स्तंभ में आपको 4 को लेना है और इसके गुणांकों को लिख देना है बड़ी आसानी से। इसे कोई न गुणा करने की जरूरत, न बहुपद के विस्तार नियम को के लगाने की जरूरत। यहाँ पर इसके विस्तार हेतु सीधे ही हम पास्कल ट्रायंगल को देखेंगे और उनके गुणांकों को लिखेंगे। 4 यानी घात 4 का संबंध इससे है, तो 1 4 6 4 1 ये होगा 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। घातांकों को जोड़ते हैं, बिल्कुल ये लिखेंगे x 1 घात, फिर x वर्ग बढ़ते क्रम में 1 2 0 से स्टार्ट होगा, x की घात 0 अर्थात आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होगा 4x1 फिर x स्क्वायर धन, ये त्रिघात हो जाएगा और यहाँ ये चतुर्थ घात हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस द्विपद की घात 4 का प्रसार ये होगा। तो बड़ी आसानी से आप इसका चुनाव कर सकते हैं, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। फिर हम देखते हैं अगर x की घात 5, क्योंकि मैंने 5 तक बनाया है तो 5 तक आपको हम करके बताएंगे भी। यदि आपको आगे का चाहिए तो इसी तरह इसको बढ़ाकर आगे तक n तक, वैसे अनंत तक भी आप इसका प्रसार कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर घात 5 है तो बिल्कुल ये 5 को लीजिए और इसका विकर्ण बना दीजिए, ये विकर्ण बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 धन, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 5, फिर 5, आप चाहो तो सीधा वो लिख दीजिए 5x धन, ये हो गया 10 10x। घातांकों को बढ़ाते जाइए, घात बढ़ता जाएगा, धन फिर से 10 10x की घात 3 धन, फिर से 5 x की घात 4 धन, आखिरी में ये बच गया 1 x की घात 5। यही इसका उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कितनी जटिल समस्या, यदि आपको इसका गुणा करना होता तो कितना समय लगता, लेकिन पास्कल ट्रायंगल की सहायता से हमने बड़ी आसानी से पास्कल ट्रायंगल बनाया और इस प्रकार के
पद का, द्विपद का, बहुपद का और उसकी घातांकों के सापेक्ष हमने उसका प्रसार किया। यही है पास्कल ट्रायंगल का मैजिक। थैंक यू।